स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुलभ द्विवेदी मैथ्स क्लासेस पर। आज से हम जियोमेट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जियोमेट्री की पूरी सीरीज़ एकदम अच्छे तरीके से चलेगी। और एसएससी है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है और जियोमेट्री जैसे चैप्टर्स आते हैं तो ऐसा आपसे कोई भी सवाल नहीं होगा जो लगभग छूट जाएगा, क्योंकि हमारी टीम ने मिल करके एसएससी में पूछे गए सवाल और कई प्रकार के रिकॉर्डेड सवाल भी किए हुए हैं जो कि अच्छे सवाल हैं जो आ सकते हैं और जिनकी गुंजाइश है जिससे आप अच्छे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उन टाइप्स के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं जियोमेट्री की क्लासेस। और ये वीडियो उनके लिए होगी जो एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब जीरो से हीरो जियोमेट्री में जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम जो जियोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जियोमेट्री का हिंदी में मतलब होता है रेखा गणित। जियोमेट्री का हिंदी में मतलब होता है रेखा गणित। और जो रेखा गणित है इसमें हम क्या चीज़ें करते हैं, तो अगर बात की जाए तो द जियोमेट्री इज़ अ थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ स्पेस, स्फेरिकल साइज़, कई प्रकार की साइज़ और कंडीशंस, पोजीशंस, लाइंस, एंगल्स। और हम जो चीज़ें हैं उनका क्या करते हैं, हम उनकी जैसे हमारी चीज़ें हमारे आसपास कौन सी कैसी किस प्रकार की शेप्स हैं, किस प्रकार की पोजीशंस हैं, उन शेप्स को हम जियोमेट्री में मैथमेटिक्स की मदद से पढ़ते हैं। उनका जो एरिया होता है, उनका जो पैरामीटर होता है, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं जियोमेट्री के अंतर में। तो जियोमेट्री में देखिए, जब हमें कोई चीज़ मालूम होती है कि हमें इतनी दूरी जाना है, अगर हमको अपनी मंजिल पता है कि हमको अपनी मंजिल में इतना ही जाना है, तो हमारी जो मंजिल होगी वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हम ये जियोमेट्री का चैप्टर उठा लिए हैं, तो इसमें पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जियोमेट्री के अंतर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये पता हो जाएगा तो हमको आसानी होगी पढ़ने में। तो जो इसमें जियोमेट्री में हमको पढ़ने हैं वो बेसिकली 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो इसमें पहला चैप्टर होगा वो होगा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का चैप्टर होगा। लाइन एंड एंगल का हिंदी में मतलब होता है रेखा और कोण। लाइन एंड एंगल का हिंदी में मतलब क्या होता है, रेखा और कोण। दूसरा अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा ट्रायंगल, या इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। और तीसरा जो होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। और चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा सर्कल। इसका हिंदी में मतलब होता है वृत्त। और जो 5वां चैप्टर होगा वो होगा पॉलीगन। पॉलीगन का हिंदी में मतलब होता है बहुभुज। तो बेसिकली हमको इन्हीं 5 चैप्टर्स को पढ़ने हैं जिससे कि हमारी पूरी जियोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। इतने चैप्टर्स के अंतर्गत ही हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे दीजिए एसएससी में कि रेलवे बोर्ड में किसी भी प्रकार का अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें मैथ्स के मतलब जियोमेट्री के अंतर्गत में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बेस्ट ऑफ पॉइंट या इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दें। अगर आप ये पूरी हमारी सीरीज देख रहे हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो होगा लाइन एंड एंगल। हम लाइन एंड एंगल के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हम इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। ट्रायंगल की अगर लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर हो जाएगी, और इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल की तो हम क्या बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट में लिखा होगा कि ट्रायंगल पार्ट 1, पार्ट 2, इस प्रकार से करके पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी। तो वहाँ से आप जाके और देख लेंगे सब की, ऐसे क्वाड्रिलेटरल की, सर्कल की, पॉलीगन की, क्योंकि ये एक क्लास में तो होंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं और रिकॉर्डेड क्वेश्चंस और एसएससी में जो पूछे गए हैं बड़े बड़े एग्जाम में उनको भी कराएंगे तो फिर टाइम तो लगेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज जियोमेट्री। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की।
अब हमने क्या किया है कि हमने अपने मार्कर की मदद से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दिया है। ये पॉइंट, हम इस पॉइंट की केवल कल्पना कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देयर है नीदर अ पॉइंट, मतलब कि ये केवल कल्पना में है, मतलब हमारे पास में कोई चीज़ है नहीं। एग्जिट, केवल हम इसकी एग्जिस्टेंट को मान रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है, बस हम ये कल्पना कर रहे हैं। अगर ये छोटा 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 कितना भी छोटा हो, मतलब बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है, लेकिन रियल में ये पॉइंट कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बस ये है। अब यही पॉइंट्स जब आपस में मिल जाते हैं, मतलब कि एक बना लेते हैं, जैसे ए आपस में ये क्या कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन में ये क्या कर दिए, एक साथ जुड़ गए, तो ये जो बना ये हमारी बनी लाइन। लाइन इसको क्या बोलेंगे, लाइन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रेखा। तो जब एक ही प्लेस में, एक स्ट्रेट लाइन में जब कई सारे बिंदु आपस में मिलने लगते हैं तो उसको क्या कहें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे लाइन कहेंगे या रेखा कहेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, और रेखा को दोनों साइड से इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी हम इसको ऐसे 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 बढ़ा सकते हैं, और इधर भी हम इसे ऐसे 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 बढ़ा सकते हैं। ये हो गई लाइन की डेफिनेशन। अब इसके बाद अगर इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। इसी लाइन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट में इसको कट कर दिया। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड हो गए। तो ये जो इसका भाग है, ये इस पूरे वाले लाइन का, ये पूरे, मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ए, और इसको हमने नाम दे दिया बी। तो इस पूरे वाले ए बी से हमने क्या कर दिया है, ये पूरे वाले ए बी से हमने इसको, ये डी सी को अलग कर दिया है। इसका जो पार्ट हमने कर दिया है, इसको डी सी को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो ये जो डी सी है ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा का एक भाग, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब कि रेखा का भाग, रेखाखंड। तो अभी अब हमने क्या समझा कि जो बिंदु होते हैं जब वो आपस में कई सारे, ये क्या है, एक पॉइंट, जिसकी अगर पॉइंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो जिसकी कोई क्या हो, जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, ऐसा सर्किल जिसका कोई त्रिज्या नहीं है। अब जब किसी सर्किल की त्रिज्या नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बस हम यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है। अब जब यही कई एक पथ बना लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है। हमने अगर इस लाइन का एक कट कर दिया तो एक पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आया वो होगा रेखाखंड। ये जो डीसी है इसका रेखाखंड है। और इसी रेखा को अगर हम यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से रोक दें, मतलब ये इधर नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसको स्थायी कर दें, तो ये जो आगे वाली लाइन जाएगी यहाँ से लेकर के ये किरण है। किरण आप देखेंगे वैसे भी तो सूर्य से क्या होती है, सूर्य से जब प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी पर तो वो डायरेक्ट सूर्य से आता है, और जो सूर्य होगा एक वो पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से जो होगा वो प्रकाश आगे बढ़ रहा है ना। तो वो जो पॉइंट है बढ़ रहा है, वो पॉइंट से आगे चल रही है जो हमारा प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पे। तो इसी प्रकार से एक पॉइंट से एक स्थायी पॉइंट से जो आगे बढ़ती रहे रेखा, उसको क्या कहते हैं, रे, या हिंदी में उसको बोलते हैं किरण। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स भी, तो पॉइंट भी हमारे पास में दो प्रकार के हैं। जो पहला इसका प्रकार है वो है संरेख बिंदु, संरेख और असंरेख बिंदु, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, तो अगर कोई जो रेखा है, जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में एग्जिट कर रहा है, जैसे ये एक सीधी रेखा है तो इससे क्या बन गई, एक रेखा बन गई। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा संरेख
पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु। और अगर कोई चीज़, कोई स्ट्रेट लाइन इसकी फिक्स नहीं है, मतलब ये बिखरे हुए हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, अगर 3 बिखरे तो इससे क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये किस लिए ज़रूरी है, यहाँ पे पेपर में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 3 संरेख बिंदुओं, 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर क्या बनेगा। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर देंगे, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ना। तो संरेख और असंरेख, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब हम आगे बात करते हैं रेखा की। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट से कई सारी रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर हम इसके नाम दे दें ABCDE और F, अगर हम इसका नाम दे दें तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये सारी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अगर इसको नाम दे दें हम O, तो ये जो पॉइंट O होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु। ये जो पॉइंट जहाँ पे ये सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इन रेखाओं को हम कहेंगे संगामी रेखा। क्या कहेंगे, इन रेखाओं को कहेंगे संगामी रेखा, और इंग्लिश में इन्हें कहेंगे CON, कॉन्कुरेंट लाइन या संगामी रेखा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है ताकि आपका समय थोड़ा सा कम लगे। अब हम समझते हैं लाइन को। लाइन 5 प्रकार की होती है। जो पहली लाइन होती है वो वक्र रेखा या कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब हो जो सीधी रेखा में गमन ना करती हो, वो अपने पग यानी कि राह से विचलित होकर चले, इस प्रकार से चले, टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना। कई प्रकार से इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। जो कर्व हो मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, वो क्या हो जाएगी, कर्व रेखा या टेढ़ी मेढ़ी लाइन, वक्र रेखा हो जाएगी। और अगली जो लाइन है वो है स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जो सीधी रेखा में गमन करती हूँ, इनके कई सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, वो हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा जो कि एक सीधे पग में, सीधे राह में गमन करती हो, वो होगी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। अगली है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब 2 ऐसी रेखाएं, जैसे ये हमने एक रेखा ले लिया है AB, और यहाँ पे प्लेस थोड़ा सा कम है, स्थान कम है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। एक रेखा हमने ले ली है यहाँ पे AB, और अगली रेखा हमने ले ली है CD, और ये हो गई हमारे पास में AB। तो ऐसी रेखाएं जिनकी दूरी हो वो हमेशा बराबर हो, जिनकी जो दूरी हो आपस में बराबर हो, ऐसी रेखाएं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हों, कभी भी कटती नहीं हो, तो ऐसी जो लाइन होंगी वो क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं AB। और पैरेलल के लिए हम 2 खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस का प्रयोग करते हैं, CD। ये क्या हो जाएंगी, CD, जिनके बीच की दूरी जो समान हो और जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हो, प्रतिच्छेद नहीं करती हो, ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तिर्यक रेखा, तो अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कर दे, काट दे। अगर 2 पैरेलल लाइन है और इनको एक तिर्यक रेखा से काट दे, तो ये जो रेखा होगी, अगर मैंने इसको नाम दे दिया है PQ, तो ये जो PQ होगी वो क्या होगी, दैट मीन्स तिर्यक रेखा। अभी संगामी रेखा को हमने समझ लिया है कि जब एक ही पॉइंट से कई सारी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपस में जो सारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उन सारी रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी या कॉन्कुरेंट लाइन कहते हैं, कॉन्कुरेंट लाइन कहलाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे SSC वगैरह में पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो अगर कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हों, क्या हों, हमारे पास में 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हों, गिवन हों, और एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे या काट दे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, काट दे, प्रतिच्छेद कर दे,
इंग्लिश माध्यम में हिंदी माध्यम दोनों वालों के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई जाएगी नहीं। क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा प्रकाश के कारण में ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अगर कोई एक इंटरसेक्ट लाइन क्या है, वो क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, काट दे कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। एक तो यहाँ एंगल बना, एक तो यहाँ एंगल बना, एक यहाँ एंगल बना, एक यहाँ एंगल बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। ये कुछ एंगल्स बने और इन एंगल्स में जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस को एंगल्स, करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब संगत कोण। अगर हम इस लाइन को क्या नाम दे दें, ए बी, और इस लाइन को हमने नाम दे दिया क्या, पी क्यू नाम दे दिया है। तो ये जो ए बी लाइन है, इसमें क्या है, ए बी लाइन में ये जो इस लाइन के ऊपर एंगल बना है, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया एंगल 1 और इसका नाम दे दिया एंगल 2। तो इस लाइन के ऊपर के जितने भी एंगल होंगे और इस लाइन के जितने भी एंगल होंगे ऊपर के, वो सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, हम इनके सबके नाम दे दिए हैं। और इसके इस लाइन के ऊपर के जितने भी एंगल होंगे, संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब एक दूसरे के कुछ संगत हों, करस्पॉन्डेंस हों। तो इस लाइंस के जो ऊपर एंगल होंगे और इस लाइन के जो ऊपर एंगल होंगे, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या होंगे, इक्वल। क्या, ये वाली लाइन में ऊपर वाला एंगल 1 हो गया, तो एंगल 1 बराबर इस लाइन के ऊपर का कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, एंगल 2। तो ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इस लाइन के ऊपर ये एंगल 4 है, तो ये भी बराबर हो जाएगा इस लाइन के ऊपर एंगल 3। अब देखिए, अब ये लाइन जो हमें यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस रेखा में जो ये एंगल 6 है, एंगल 6, ये एंगल 2 के भी बराबर होगा। कैसे होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि एक ही रेखा, अभी मान लीजिए एक सीधी रेखा में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो जब एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बराबर है, फिर मैं प्रूफ करके बताऊँगा कि क्यों ये ऐसा होता है। तो ये जो एंगल 6 होता है, ये एंगल 6, ये एंगल 2 के बराबर होगा। ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के यहाँ पे जो जेड साइज बनती है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये एंगल 6 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। और इस लाइन के नीचे का एंगल ये एंगल 7 है, और इस लाइन के नीचे का एंगल ये एंगल 7 बराबर एंगल 5। इस लाइन के नीचे का एंगल 8 है, और इस लाइन के नीचे का एंगल 6 है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल 6, या एंगल 8 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। तो ये जो है, ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, ये हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल्स, करस्पॉन्डेंस एंगल या संगत कोण। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, 2 पैरेलल लाइंस ले लिया है, जिसका नाम हमने दे दिया है ए और बी, इसका नाम दे दिया है हमने पी, और इसका नाम दे दिया है क्यू। हमने ए बी और पी क्यू 2 क्या कर दी है, पैरेलल लाइन ले ली है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम हमने दे दिया है सी डी। तो ट्रांसवर्सल लाइन, अभी भी मैंने कहा कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का ही ऑब्वियसली यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या प्रॉपर्टी में बताई थी कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, यही प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लीजिए अगर ये पूरा 180 डिग्री का है और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक को 100 मानूँ और एक को 80 मानूँ, तभी तो ये पूरा 180 होगा। एक को 100 मानूँ और एक को 80 मानूँ, तभी तो ये पूरा मिलकर के 180 बनेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 लिया है तो संगत कोण होगा, तो यहाँ पे भर पे ही मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी 100 हो जाएगा, और इस लाइन के ऊपर है तो ये भी 80 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर तो 180 डिग्री का एंगल बनता है,
और जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ये पूरा एंगल 180 करने के लिए जब ये 80 है तो इसको 100 लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। ये जब 80 डिग्री है तो इसको लेने के लिए 100 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180 का बनेगा। तो अगर ये 100 है और ये भी 100 है तो ये 100 और ये 100 दोनों तो बराबर हो गए, ये प्रॉपर्टी तो बराबर हो गई ना, प्रूफ हो गया ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो ये चीज़ें प्रूफ हो गई। और ये अगर एक 80 है तो ये भी 80 होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण से। अभी भी मैंने आपको ये प्रूफ किया कि सीधी रेखा पर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 180 डिग्री का। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, है बराबर है। ये भी 100 है, ये भी 100 है, मतलब कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल की और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो जब दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके जो सामने के कोण होते हैं वो होते हैं बराबर।